बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जनरल अहमद शरीफ साहब बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से में, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उनका लहजे की खनखनाहट बता रही थी, उनके लहजे की सख्ती ये बता रही थी, और जिस तरीके से सवालों के वो एग्रेसिव वे में जवाब दे रहे थे ना, वो बाकायदा चीज़ इस चीज़ का इशारे कर रही थी कि देयर इज़ नो मर्सी फॉर एनी वन। यानी उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, किसी चीज़ की भी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है जी। और जिस तरीके से बहुत एग्रेसिव उन्होंने टोन रखी हुई थी, अभी उनके मुंतजात तो डेफिनेटली बताना है, उस टोन से भी लग रहा था कि वो अपनी टोन के दौरान किसी से गिला भी कर रहे हैं, और डेफिनेटली इमरान खान साहब से गिला कर रहे थे और PTI के लोगों से गिला कर रहे थे, वो किसी से गिला करते हुए भी नज़र आ रहे थे, और उनके लहजे से नज़र आ रहा था कि वो किसी को पैगाम भी दे रहे हैं साथ साथ, ऐसे नहीं। और वो पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर उन्होंने दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों बाद होती, क्योंकि मैं तो आपको 5-6 रोज़ पहले ही बता चुका हूँ, ये जर्नल्स वगैरह जो गए हैं नौकरी से बर्खास्त हुए, ये भी मैंने आपको 24-36 घंटे पहले बता चुका हुआ था। कल सुबह ही मैंने आपको बता दिया कि इतने जर्नल जा रहे हैं। लेकिन ये लहजा जो है ना, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की का जो सियासी माहौल है ना, उसको बिल्कुल बदल कर रख देगा। बहुत से लोगों को घबराहट होगी, और होगी, बहुत से सियासी जमातों के सरबराहों को अब घबराहट होगी, हुई है और होगी। वजह ना आने वाले जो दिनों की ना अक्कासी है ये लहजा और ये गुफ्तगू जो DGISPR ने अभी इस वक्त दिखाई है। हामिद मीर साहब ने कहा था ना 2 दिन पहले कि ईद के बाद इमरान खान साहब के साथ वो होने वाला है कि जो लोग ज़िया-उल हक साहब का दौर भी भूल जाएंगे। तो मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर करके कहा था, ज़िया-उल हक के दौर में तो माशाल्लाह था, ज़िया-उल हक साहब को तो किसी की परवाह ही नहीं होती थी। ज़िया-उल हक के दौर में तो भुट्टो को फांसी लग गई थी, ज़िया-उल हक के दौर में तो लोगों को कोड़े लगते थे। तो कहते नहीं है, शायद हामिद मीर ने वैसे थोड़ा सा ना अंदाज़ा हो रहा है जी। उन्होंने कहा था लोग मार्शल को भूल जाएंगे। जनरल शरीफ साहब का लहजा आम तौर पर ना बहुत स्लो होते हैं, यानी बहुत पेशेंस वाले होते हैं, और मगर उनका धीमा लहजा नहीं था। अब प्रैक्टिकली ईद के बाद फ़ौज ये शुरू करती है या ईद से पहले शुरू करती है, ज़ाहिर बात है ये फ़ौज ही डिसाइड करेगी। तो बहरहाल सख्त दिन सियासतदानों के और सियासी जमात के लोगों के आने वाले हैं। जनरल साहब का स्टार्ट उसी तरह ही था कि 9 मई का सानिया, 70 साल में आज तक भारत नहीं कर सका, ये सब नहीं कर सका। इंतहाई गुस्सा था। ये गुस्सा मैंने कुलभूषण की बारी में भी नहीं इतना देखा, ये मैंने अभिनंदन की बारी में भी इतना नहीं देखा। वो तो सब चीज़ें थी उस वक्त के DGISPR को, तो लेकिन आज बाकायदा सवालात के जवाबात भी बहुत जज्बाती होकर दिए उन्होंने। आज यूँ कहिए कि DGISPR सेफ नहीं खेले थे, पहले बहुत सी चीज़ों में सेफ भी खेले थे, चलो शाहरुख आया में बता दिया, आज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लियर थे वो बहुत सी चीज़ों में। उन्होंने आगाज़ ही बताया जी, फ़ौज की खुद एहतसाबी का अमल उन्होंने सबसे पहले बताया कि जी हमने हाउस इन ऑर्डर किया जी, खुद एहतसाबी का अमल हम मुकम्मल कर चुके हैं और कर रहे हैं, और हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको नौकरी से बर्खास्त किया, वही बात होगी, मेरा ख्याल है कि कोर कमांडर लाहौर ही होंगे, जनरल सलमान, ठीक है जी, क्योंकि उस दिन उन्होंने कुछ अहकामात नहीं दिए थे, ठीक है। एक लेफ्टिनेंट जनरल है जी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, और इसके अलावा 3 मेजर जनरल है, मेरा ख्याल है वो उनके अंडर कमांड ही होंगे, लाहौर के ही होंगे ये 3 मेजर जनरल जिनको बर्खास्त, तो मेरा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मेरा ख्याल है, क्योंकि उनके नाम नहीं लिया जी। और टोटल उन्होंने कहा 15 के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है, यानी मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, इनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है। कुछ नौकरी से फारिग हो चुके हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल समेत कुछ लोग नौकरी से फारिग हो चुके हैं। 7 ब्रिगेडियर्स बताया, यानी, और यहाँ भी बताया कि भाई ऐसा नहीं, एक 4 स्टार जनरल की नवासी यानी खतीजा शाह, जी हाँ, उन्होंने कहा वो भी हमारी हिरासत में है, उनका भी ट्रायल हो रहा है, किसी को माफ़ी नहीं देनी। और 3 स्टार जनरल का एक दामाद है, अच्छा, उनकी भी इस वक्त हिरासत में है, वो हमारी तफ्तीश जारी है। जर्नल्स की बीवियाँ हैं साबिक जर्नल्स की, वो भी गिरफ्तार है, उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही है। फिर तफसील बताई, फिर मैंने बोला कि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कुछ दिनों बाद होती, मगर अभी वक्त का तकाजा यह था कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसको कल तक निपटाना चाह रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को मैसेज भी तो देना है कि इदारा क्या सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। वो मैसेज मेरा ख्याल है लाउड एंड क्लियर पहुंचा है, बोला है उन्होंने DGISPR ने कि फौजी अदालतें पहले से काम कर रही हैं, और 102 लोग शरपसंद 102 शरपसंद लोगों के ट्रायल हो रहे हैं, और ये ट्रायल जारी रहेंगे, यानी स्टेज 2 कोई चक्कर नहीं है,
दरख्वास्त कोई चक्कर नहीं है। 102 अफराद के खिलाफ ट्रायल हो रहा है, ये ट्रायल जारी रहेंगे। हाँ, बाद में ये लोग अपील कर सकते हैं लोकल कोर्ट में या कुछ दूसरी अदालतों के अंदर। तो उन्होंने कहा ये सवाल है। सवाल एक हुआ उनसे और उसका जवाब भी उन्होंने बहुत गुस्से में दिया। उन्होंने कहा इमरान खान क्लेम करते हैं कि 9 मई के वाक़े में एजेंसियों के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शामिल है, यानी 9 मई के वाक़े में एजेंसी के लोग भी बीच में शामिल थे। बड़े जज्बाती होकर उस सवाल का जवाब दिया उन्होंने कहा स्टूपिड क्वेश्चन है ये, हम ये कैसे कर सकते हैं, शर्मनाक बात है ये हम कैसे कर सकते हैं। तो साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ह्यूमन राइट्स की जिन मुल्कों में जाके ये खिलाफ वर्जियों की बातें कर रहे हैं, उन मुल्कों ने जाकर इन बुलवाइयों के साथ क्या सलूक किया जब उन मुल्कों के अंदर ये वाक़या हुआ। मेरा ख्याल है वो अमेरिका वगैरह का बता रहे हैं, वो ज़रा देख लें वहाँ क्या हुआ, उसके साथ वहाँ के लोग इन बुलवाइयों के साथ क्या करते हैं सलूक। तो मतलब घर से साफ करके अपना मामला तो DGISPR बता रहे हैं, फ़ौज बता रही है कि नहीं भाई, इमरान खान साहब को स्पेयर अभी नहीं करना इन्होंने, और कोई नहीं किया जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश थी कि साफ़, क्योंकि उनके मुंह से इमरान खान साहब का नाम निकला है कि ज़िम्मेदार कौन है क्या नहीं है। उन्होंने कहा कबलस वक्त होगा कि मैं मुकम्मल तयन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये सब चीज़ें थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा था। तो इतना भी पता चल गया कि किसी चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। जिनके ख़िलाफ़ एविडेंस होंगे हर हाल में मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होगा, और चाहे जितना मर्ज़ी को स्टे ले ले। अब इसके साथ पैरेलल मैं आपको ले आता हूँ जी सुबह का। इतनी आपको समझ आ गई कि ये मूड क्या है जी, और बाकायदा बोला उन्होंने कि 9 मई की पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, यानी पहले से थी। और इसका मुझे जवाब इतना तसल्ली बख्श मुझे नहीं लगा, शायद उन्होंने किया हो कि बड़ी सोच पहली थी और पूरी मनसूबाबंदी थी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करना है ताकि फ़ौज से इसका रद्दअमल लिया जाए, और फिर अपने मकासद के लिए उस रद्दअमल को इस्तेमाल करना है। और ख़वातीन को बाकायदा ढाल बनाकर मनसूबाबंदी के तहत ढाल बनाया गया था, और जब हमला हुआ तो फ़ौज ने नाकाम बनाया, बाद में नाकाम बनाया। तो मैं अगर होता तो मैं कहता कि आप वो जो मनसूबाबंदी थी उसको नाकाम क्यों नहीं किया। उसका मेरा ख्याल है कोई सहाफ़ी उस तरह सवाल नहीं कर सके, शायद वो जवाब किसी और तरीके से देना चाहते हो कि 9 मई का अगर वो कह रहे हैं कि मनसूबाबंदी थी, पूरी सोच समझ के काम हुआ कि फ़ौजी तंजीबात पर हमला करना है, तो पाकिस्तान की एजेंसीज़ क्या कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सवाल रेज़ करना, अगर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सर अगर पता था तो पहले क्यों नहीं किया, इतना मौका क्यों दिया गया। शायद कोई साफ़ी इस तरह का सवाल नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा जब हमला हुआ फ़ौज ने नाकाम बनाया, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चाह रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा रद्दअमल देते और फिर अच्छा खासा एक सर्टेन चीज़ बन जाती। उन्होंने कहा हमने बड़ी पेशेंस के साथ उसका जवाब दिया और हमने कार्रवाई की। 17 फ़ौजी अदालतें हैं जी, और जिस पर ये सारा काम हो रहा है। तो बहरहाल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का सियासी माहौल बिल्कुल बदलने वाला है। अब DGISPR यानी फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सुबह हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब, उनके अल्फाज दे लें जी। उन्होंने जब आज की सारी समात सम्मत हुई ना, तो कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तो उन्होंने कहा समात ख़त्म करते हुए कि मैं तवक्को करता हूँ, उमर बंदियाल साहब ने, कि जब तक ये समात हो रही है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का केस चल सकता है, ये नहीं चल सकता, ये चल रही है, जब तक ये समात हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होंगे। ये सुबह उन्होंने बोला दोपहर तक ना, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यानी ज़ुबानी स्टे की दरख्वास्त ही मैं कहूँगा ना की उन्होंने। और उन्होंने कहा कुछ लोगों के मतलब है कि उनको खुराक नहीं पहुँच रही, किताबें नहीं पहुँच रही, ये है वो है। तो मेरा ख्याल है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना, मेरा ख्याल है जो सुबह की जो उनकी दरख्वास्त थी ना चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब की, उसका जवाब भी उनको पता चल गया है। उन्होंने यही कहा था ना चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कि हम अदालत का हुक्म पे अमल इखलाकी तौर पर होना चाहिए, हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, जिनके पास छड़ी है उनकी ग्राउंड्स क्या है। तो मेरा ख्याल है वो उनकी ग्राउंड्स पता चल गई हैं। तो बहुत क्लियर है, मुझे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं लगी। तो मुझसे राह चलते ऐसे वैसे मुझसे ना पूछें, बिल्कुल क्लियर है। आपको क्या लगता है, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।